दूसरी बार विधायक बनकर सदन पहुंचे कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने शपथ लेने के बाद जनता की लड़ाई लड़ने की बात कही और पीला दुपट्टा पहनकर आदिवासी अंदाज में जनमानस की सेवा की बात को दोहराया। देखिए एमपी न्यूज के साथ उनकी ये खास बातचीत। 2023 विधानसभा सत्र का आगाज हो चला है। हमारे साथ पेशे से डॉक्टर भी हैं और अब 2 बार के एमएलए डॉक्टर हीरालाल अलावा जी हैं। अलावा जी, विपक्ष की भूमिका में जरूर इस बार हैं आप, कैसे महसूस कर रहे हैं और 5 सालों के लिए जनता के लिए क्या शपथ आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, निश्चित ही दूसरी बार मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के इस मंदिर में, देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में मौका मिला है, तो निश्चित ही जनता के जो मुद्दे हैं, कम से कम जो गंभीर मुद्दे हैं, खासकर युवाओं के एक बड़ी चुनौती है कि यहाँ मध्य प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं और आज रोजगार के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। आज किसान यूरिया के लिए संघर्ष कर रहा है। आज ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी इलाकों में, मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य प्रदेश में रात दिन रोजगार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र हमारे आदिवासी भाई पलायन कर रहे हैं। तो ये गंभीर मुद्दे हैं। शराब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में शराबखोरी, नशाखोरी, अवैध सट्टा, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडागर्दी चरम पर है। तो ये सब हमारे लिए चुनौती है और हम मिलकर विधानसभा के भीतर हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। सारे हमारे कांग्रेस के विधायक साथी सब मिलकर भूमिका निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े वादे किए हैं कि 3,000 रुपये तक हम महिलाओं को प्रति माह देंगे और 450 रुपये गैस सिलेंडर देंगे, ये बड़े झूठ बोले गए भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब देखते हैं आने वाले समय में कि अपने चुनावी वादों को कितना पूरा कर पाती है। सब कुछ बदला, लेकिन आपका ये पीला दुपट्टा, पीला गमछा नहीं बदला। इसी पीले गमछे के आधार पर आपको लगता है आपने मनावर की जनता का फिर दिल जीत लिया? देखिए, हमने मनावर की नहीं, हमने तो मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीता है। और ये पीले गमछे की खासियत रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी तक पीला गमछा धारण इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। और आदिवासियत की लड़ाई रही है। आज जिस आदिवासियत की लड़ाई के लिए सदन तक पहुंचाया है, जिस जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए लोगों ने एक उम्मीद के तौर पर विधानसभा पहुंचाया, तो निश्चित ही उनके सपनों को पूरा करना, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना मेरे लिए एक चुनौती है। लेकिन बेरोजगारी से लेके हमारे सड़क पर संघर्ष करने वाले युवा, किसान, मजदूर, सब की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कल तक कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, अब जीतू पटवारी हैं। इस बदलाव को कैसे देखते हैं, क्योंकि मालवा निमाड़ एक बड़ा पॉलिटिकल पावर सेंटर बन गया है? देखिए, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में और राजनीति में नए युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है। आज युवा देश है, जहां पर 65% आबादी इस भारत देश की युवाओं की है। और युवा एक नेतृत्व, प्रदेश की कमान कांग्रेस के किसी युवा लीडर जीतू पटवारी जैसे युवा और अनुभवी लीडर को मिलती है, तो निश्चित ही हम तो उनका स्वागत करते हैं। और आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश की नहीं, देश के बड़े लीडर हैं और निश्चित ही उनके अनुभव नए युवाओं को मिलेंगे, उनका गाइडेंस मिलेगा। और मध्य प्रदेश में प्रदेश की जनता को उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए उनके अनुभव को हम पूरा लाभ उठाएंगे। चलिए, तो अपने पीले गमछे के साथ दूसरी बार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बतौर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा दावा कर रहे हैं कि विपक्ष का धर्म भी निभाएंगे, जनता की आवाज़ भी उठाएंगे और 5 सालों में अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा को ड्रीम विधानसभा भी बनाकर दिखाएंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, भोपाल।